हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग। जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा, कई लोगों ने नहीं देखा होगा और कई लोगों को वीडियो में कुछ क्लियरिटीज़ करनी होंगी, वो आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा, दिन में मैंने डाला था यूट्यूब पर कि जो अध्यक्ष है आयोग तपस्या के, उन्होंने बयान जारी किए थे एलटी शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग। अगर आप लोगों को जानकारी प्राप्त है तो ठीक है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं पता है आपको तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें जो काफ़ी लोग जो है पूछ रहे थे मुझे, और कई लोगों को कन्फ्यूजन भी था। मेन चीज़ आपका सिलेबस के रिगार्डिंग भी था। आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सिलेबस में, ठीक है, परीक्षा पैटर्न में जो लोग कह रहे थे कि भाई चेंज हो सकता है, कई कोचिंग वाले कह रहे थे, कई लोग बोल रहे थे मुझे कि इस बार परीक्षा चेंज हो सकती है, 2 पेपर हो सकते हैं, ठीक है, ये बोल रहे थे कई लोग। तो आयोग ने स्पष्ट कह दिया है पेपर में कोई बदलाव नहीं होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। जैसा आपका परीक्षा पैटर्न चला हुआ है सेम ऐसा होगा, ठीक है। पेपर का लेवल कठिन बनेगा इस बार, ठीक है। लेवल कठिन का मतलब ये है कि आयोग ने स्पष्ट रूप से उस वीडियो में कहा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूँ क्लियरली, देखा है तो अच्छी बात है। तो परीक्षा का जो लेवल है थोड़ा अपग्रेडेड हो सकता है, मतलब कठिन लेवल बन सकता है। और जैसे वन लाइनर क्वेश्चन को छोड़ के आपको सोचने तर्क करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिल सकते हैं इस बार एलटी में, ठीक है। यानी कि अगर सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं पहले कि ये मान लो साइंस में ही है एक कोई सभी क्वेश्चन, कौन सा धातु सबसे भारी तत्व है, ऐसा करके मान लो दे लूँ, तो उसी को ऐसा साइंस में क्वेश्चन ना दे के उनको घुमा फिरा के थोड़ा लंबा करके या उसमें मैचिंग करके, तो कि सोचने समझने वाले क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं। जैसे आपका बीपीडीओ में बना रखा था पेपर, अगर आप लोगों ने बीपीडीओ वाला पेपर देखा तो थोड़ा उसमें पैटर्न चेंज था, वन लाइनर नहीं थे उसमें, सीधे सीधे उसमें सूझबूझ समझ में क्वेश्चन ज़्यादा थे। मतलब कि आपको ऐसे पैटर्न मिला था कि सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, फिर चेक करना था आपको संग से कि सही कौन सा है नहीं है। तो इस तरह का पैटर्न आपका एलटी का हो सकता है। इस बार ये कहा है पैटर्न मतलब थोड़ा अपग्रेडेड होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। जैसा पैटर्न आपका है, 30 नंबर की सीडीपी है प्लस आपका 70 नंबर का सब्जेक्टिव है, सेम लेवल का होने वाला है। ग्रेजुएशन प्लस अब इंटर सेम चीज़ें होनी है। आपको एक चीज़ आयोग ने कंफर्म कर दी है बुकों की रिगार्डिंग भी, आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़नी है और कोई बुक नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी जो अच्छी बुक है, अच्छे राइटर कंटेंट हैं, उन्हीं को पढ़ना है। एक्स्ट्रा कोई सिलेबस आपको अपने दिमाग से कुछ भी नहीं लगाना है, या 36 तरह की बुकें नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। ये आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। पदों की संख्या अगर मैं बात करूँ, पदों की संख्या लगभग आयोग ने कही है कि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के अध्याचन आ चुके हैं। इससे पहले मैं आपको बताया था कि अनऑफिशियली मैंने कहा दोनों के आ चुके हैं, क्योंकि पिछली बार कुछ 500 कितना 56-57 ऐसे कुछ दिखा रहा था, जो वो सिर्फ गढ़वाल के थे। उसका मैंने ऑफिशियल दिया भी था आपको, फिर मैंने आरटीआई लगाई थी। आप लोगों ने देखा होगा आरटीआई वाली कॉपी भी। कुमाऊं की गढ़वाल दोनों की लिस्ट आपको मिल चुकी होंगी। आयोग ने भी कहा कि वो अभी पदों का क्लियर नहीं मुझे टोटल कितने पद होंगे, लेकिन जो अध्यादेश आए थे स्टार्टिंग में वो 576 करीबन जो थे वो थे। और इसमें अगर पद बड़े होंगे तो 1000 प्लस आपके हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि 1000 प्लस हो सकते हैं, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि लगभग 1200 प्लस आपकी पोस्टें हैं, ठीक है। 1300 हो ना हो, लेकिन 1200 प्लस तो है ही है, ठीक है, मेरे अनुसार इतने हैं। अब जब विज्ञापन आएगा तब आपको स्पष्ट रूप से हो जाएगा। ये मैं संभावना बता रहा हूँ कि 1200 प्लस होंगे। कई लोग फिर बाद में कहेंगे 1200 नहीं आएंगी, तो ठीक है, कहेंगे भाई आप तो 1200 करे थे 1300 आ गई, अब 1200 करे थे आप तो 1100 आ गई। ऐसा मत करो, मतलब कि संभवतः जो है 1200 करीबन पोस्ट दिखाई जा रही है, जिस हिसाब से 1200 प्लस आपकी हो सकती है। 1300 होंगी नहीं होंगी, लेकिन 1200-1300 के बीच में कम कम लगभग होनी है। आयोग ने भी लगभग 1000 प्लस ऐसे बात कही है। और आर्ट शिक्षक के पद ऐड नहीं है, स्पष्ट रूप से मैंने आपको पहले ही बताया था। कई लोग पूछते कि पुरानी जो भर्ती 5 इतनी कम भर्ती आ रही है, इसमें आर्ट के लगभग 200 पद तो आर्ट की है, कैसे ऐसे होगा। तो आयोग ने स्पष्ट रूप से इस वीडियो में कहा है कि आर्ट के पद इसमें ऐड नहीं है, क्योंकि आर्ट का अभी कोर्ट में फाइनल तो हो गया, लेकिन अभी फिलहाल कोई सही डिसीजन नहीं हो रखा क्लियरली, तो इस वजह से आयोग भी रुका हुआ है इस पर, ठीक है। और परीक्षा पैटर्न मैंने आपको बता दिया, जो भी कई लोगों को क्वेरीज थी। और हाँ, एक फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म किस दिन से भरे जाएंगे, कई लोग पूछे भाई किस दिन से फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि फॉर्म जो है 6 नवंबर से लिखा गया है नोटिफिकेशन के हिसाब से, जो आपका रिजल्ट कैलेंडर था। लेकिन उसमें थोड़ा चेंजेस मिलेगा आपको, क्योंकि अभी कैलेंडर इनका थोड़ा लेट चल रखा है। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन में कोई दिक्कत होने की वजह से शेड्यूल थोड़ा लेट चल रखा है, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल करना होगा, हो सकता है कि 15-20 नवंबर के बाद हो, मतलब 20 नवंबर तक भी जा सकता है, ठीक है। 15-20 नंबर के बाद, ऐसा नहीं कि 6 नवंबर बोल रखा तो सिर्फ 6 नवंबर का आएगा, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। हो नवंबर में आ जाएगा, हो सकता है कि लास्ट में आ जाए, 25-26 के बाद आए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि फिर दिसंबर स्टार्टिंग में आ जाए, हो सकता है, लेकिन कंफर्म है कि आ ही जाएगा। पेपर का कंफर्म आयोग ने कर दिया कि आयोग ने मार्च तक सारे पेपर जितने भी नोटिस निकाल रहे हैं, जितनी भी भर्तियां निकाल रहे हैं,
सबके पेपर आपके मार्च तक निपटा देने हैं। और एलटी सबसे लास्ट में आ रही है, वो भी मार्च में होगी। अब ये कंफर्म नहीं कि 10 मार्च को होगी नहीं होगी, क्योंकि 10 मार्च डेट रखी है, हो सकता है कि डेट आगे पीछे हो, डेट में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मार्च तक कंफर्म हो जाएगा कि आपकी एलटी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग कई लोग पूछते हैं भाई वेटिंग लिस्ट में मैं आपको बता दूं, कई लोग आज मुझे मैसेज भी करते हैं भाई एक वेटिंग लिस्ट में, कल मैंने एक चीज़ बताया था तो वो कई लोगों को गड़बड़ लग रहा है, भाई क्यों ऐसा कह रहे हो। मैं आपको वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग बता दूं, वेटिंग लिस्ट में प्रावधान चेंज हो चुका है आपका। ठीक है, पहले के जैसा वेटिंग लिस्ट नहीं कि भाई 2-3 साल तक जो है वेटिंग लिस्ट ही निकलेगी, सिर्फ आपके नियुक्ति के 1 साल के बाद ही आपकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी, नई भर्ती हुई। ठीक है, ये लागू हो चुका है। अब उसके बाद क्या है कि अगर तो कोई नई भर्ती आ जाती है उसी बीच, ठीक है, तो नई भर्ती तक आपकी ये लागू रहेगा। तो उस बीच कोई नई भर्ती आ जाती है तो वेटिंग लिस्ट फिर नहीं आएगी आपकी, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। जितनी पद अगर रिक्त भी होंगे तो अगले वाले भर्ती में ऐड हो सकते हैं, और आपकी जो है नई भर्ती आएगी तो वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं निकलेगी। ये एक प्रावधान है, ऑफिशियली है, आप लोग चेक कर लेना उसको। ठीक है, पढ़ लेना एक बार अच्छे से, वो जो भी कर रखा है। और 25% पद दिख रहेंगे, वो भी एकल सब्जेक्ट में, एलटी एकल में निकलता है। 25% एक्स्ट्रा वेटिंग लिस्ट निकलेगी एलटी में, ये कंफर्म है आपका। ठीक है, बाकी मैंने फॉर्म की रिगार्डिंग बता दिया है आपको कि कब से भरे जाने क्या होना है। और इसके अलावा देखिए पोस्ट वही है, पोस्ट में कोई चेंजेस नहीं है। अगर जो लिस्ट मैंने आपको दिखा रखी है ना, यही आपकी जो आरटी लिस्ट लगा रखी है मैंने, यही आपकी पोस्ट आ सकती है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ 1200 प्लस हो, जो मैंने काउंट कर रखी है ना 1200 प्लस हो रही है इसमें, 1300 कन्फर्म नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, 1200 प्लस ही हो रही है। बाकी इसमें एक चीज़ मिसिंग था, मैंने आपको बताया था कि इसमें एक चीज़ मिसिंग था। ठीक है, वो चीज़ मैं भूल गया हूँ क्या मिसिंग था इसमें, एक लिस्ट मिसिंग थी इसमें, उसमें पद 90 प्लस करीबन ऐड थे उसमें। अब वो पद आए हैं नहीं आए हैं ये थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा मुझे कि पद वो बड़े हैं नहीं बड़े हैं, क्योंकि दोबारा से पदों का अध्याचन गया था। तो ये वाला लिस्ट मेरे पास नहीं है, शायद 90 प्लस अगर पद बड़े होंगे तो कुछ हो सकता है। बाकी मैंने आपको विषयवार बता दिया, उतनी उतनी पोस्ट आपकी कुआं कलवाल में ऑलरेडी मैंने बता दिया ऑफिशियली। ठीक है, बाकी आयोग ने कंफर्मेशन कर लिया सिलेबस का रिगार्डिंग। जो लोग कंफ्यूज कर रहे थे ग्रुप में वही चल रहा था कि भाई चेंज होने वाला है, चेंज होने वाला है, इस बार ये ऐसा होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, ये होगा वो होगा। तो बिना कोई ऑफिशियल कुछ भी अपडेट चेंज मत करना अपने मन से। और मैंने भी आपको बताया कि चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ भी सेम टू सेम आपका रहेगा जैसा आपका पहले था। 100 नंबर की पेपर था, सेम परीक्षा पैटर्न है, सिलेबस तैयार कर ले जैसा आपका पहला था सेम वैसी है। लेवल क्वेश्चन का थोड़ा अपग्रेडेड हो सकता है लेवल, ऐसा नहीं कि पीछे हर 1 लाइनर क्वेश्चन आ गए, तो इस बार थोड़ा अपग्रेडेड लैंग्वेज हो सकती है, लैंग्वेज अपग्रेडेड हो सकती है। क्वेश्चन चेंज पैटर्न में कुछ भी मतलब ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम रहने वाला है, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंजेस हो, जैसे वीडियो में थोड़ा लेवल चेंज करते थे हम लोगों ने, तो ये है। बाकी आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, एनसीईआरटी को कोई भी जो है पढ़ सकता है, मतलब फॉलो करेगा तो उससे जो है ज़्यादा चांस है, क्योंकि एनसीईआरटी आयोग ने वही बेस पर पूछना है। या अगर आपने यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं, यूनिवर्सिटी की बुक प्रमाणित हैं तो उनको पढ़ें, और अन्य कोई बुक ना पढ़े। कोचिंग सेंटर के भरोसे बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि कोचिंग सेंटर वाले अपने मन से कुछ भी पढ़ा देते हैं, तो उनके भरोसे बिल्कुल नहीं रहना एलटी वालों को। ठीक है, बाकी आप जो है अपनी तैयारी अपने खुद से करें, सेल्फ स्टडी करें, सबसे बेटर है। और एलटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ें, अपने सब्जेक्टिव पढ़ें, जो अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखे उनको पढ़ें, उनकी बुकों का पढ़ें, और एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ें। ठीक है, और बाकी उसके रिगार्डिंग ही टॉपिक पढ़ें। ठीक है, ये आपका है। और इसके अलावा कुछ और भूल रहा हूँगा तो आप कमेंट करके बता देना मुझे। ठीक है, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा अभी, कई लोगों के कमेंट थे। ठीक है, और जो भी आप लोग पूछ रहे थे मेरे ख्याल से कंप्लीट हो ही गए होंगे।